जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को सुखदेव सिंह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग जान रहे हैं कि 5 दिसंबर को इनको इनके ही घर में हत्या कर दी गई है। अब सबसे पहले आपको कुछ बताने से पहले हम आपको इनके कुछ इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। ये भाई में 3 भाई थे। बड़े भाई अभी इनका जीवित है, अजीत सिंह। ये और एक छोटा भाई इनका, जो कि सुखदेव सिंह और कानन सिंह, ये दोनों का मृत्यु हो गया। दूसरा, इनका पिताजी का भी देहांत हो चुका है। देखिए, और ये रहने वाले हैं, आपका हनुमान नगर का है। वहाँ का एक स्थान का नाम है गोगा मेरी, वहाँ के इन्होंने रहने वाले हैं। ये तो इनका इतिहास हो गया। अब सुखदेव सिंह ने का एक मन था राजनीति में आने का। ये शुरू से ही इनका मन था कि हम राजनीति में जाएं। 2013 में भी इन्होंने बीएसपी से चुनाव भी लाया था, लेकिन पर्याप्त वोट नहीं आने का इनका हार हुआ। 2023 में भी इन्होंने कांग्रेस से लड़ने का प्रयास किया, लाया भी, लेकिन इनका प्रॉपर वोट नहीं आने का इनका हार हो गया। अब इनका पहचान क्यों बना, कब से बना, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो इनका एक्चुअल में देश में पहचान बना और राजपूतों के बीच में इनका जिस तरह से पहचान पॉजिटिव हुआ है, राजपूत समाज के बीच में इन्होंने एक बड़े रोल किस तरह से इन्होंने निभाया, अपने कास्ट को किस तरह से इन्होंने ऊपर किया, बढ़ावा देश में दिया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे 6 साल पहले आनंद पाल को हत्या हुआ था इनकाउंटर में, तो सब कुछ जान रहे हैं। उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर पुलिस के विरुद्ध इन्होंने मोर्चा संभाला था। बहुत इन्होंने आंदोलन भी किया था। आनंद पाल के फैमिली वाले से भी इन्होंने मिला था। बहुत उस वक्त से इनका नाम धीरे धीरे देश में बढ़ना शुरू हुआ। अनेकों व्यक्ति के दिमाग में इनका नाम जाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद इन्होंने 2017 में भी पद्मावत मूवी आते लोहाई को जाने, उसका इन्होंने विरोध किया था। इनको पता चला कि उनका उस सीन को कुछ उलट फेर को दिखाया जा रहा है, जिसके वजह से इन्होंने विरोध किया था। ये भी सुनने में आया कि डायरेक्टर को भी इन्होंने थप्पड़ मारा था, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था। इनका सहपाठी जो थे, साथ साथ में रहने वाले आदमी लोग थे, शायद वो लोग मारे थे, लेकिन इनका नाम आ गया था। इन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था। इसके बाद 2018 में इनको पाकिस्तान से धमकी मिलती है। उसी साल इन्होंने जाकर लाल चौक पर इन्होंने 15 अगस्त को तिरंगा फहराया था। वहाँ के स्थानीय नागरिक भी इस बात को विरोध किया था। इन्होंने ये इनका कुछ सदस्य मिलकर लाल चौक पर इन्होंने, ये बहुत पॉजिटिव माइंड के आदमी थे, ये हकीकत है। जो इन्होंने ठान लेते थे, चाहे कुछ हो, कोई भी आ जाए, इन्होंने पूरा कहते थे। पॉजिटिव माइंड के आदमी थे। देश के लिए हमेशा इन्होंने आगे रहा। जो गरीब व्यक्ति इनके सामने चल गया, इन्होंने चाहे अपने ऊपर कुछ भी हो जाए, गरीब के इन्होंने सपोर्ट करता था। हम आगे अभी आपको इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद 3 दिसंबर 2022 को राजू ढेट को हत्या हुआ। ये तो सब कोई जाने, राजू ढेट को हत्या हुआ था 3 दिसंबर 2022 को। जिस जिस उस हत्या के जो जिम्मेवारी जो उठाया था ना, वो लॉरेंस बिश्नोई ने उठाया था। हर पेपर में बहुत वायरल भी हुआ था। राजू डेट का जो हत्या हुआ था, उसका जिम्मेवारी कौन उठाया था? लॉरेंस बिश्नोई ने उठाया था। आगे देखिए, उसी का एक, हाँ, उन्हीं का एक लॉरेंस बिश्नोई का ही एक सदस्य थे, जिनका नाम है रोहित गोदार, जिन्होंने इस हत्या को इंजाम दिया था और उसका सारा जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर उठाया था। उसके बाद 5 दिसंबर 2022 को ही एक शिखर व्यापारी को इन्होंने धमकी दिया। लॉरेंस ग्रुप का ही एक, लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप का ही सदस्य लोग सब मिलकर 5 दिसंबर 2022 को एक शिखर व्यापारी को इन्होंने, ये पूरा एक ग्रुप मिलकर धमकी दिया। इसके अलावा 50,000 रुपया उनसे ये लोग मांगा। तो शिखर जो व्यापारी थे, वो आके सुखदेव सिंह से मिले। आप बोले कि देखिए सर, हम 50,000 रुपये, लॉरेंस ग्रुप का जो आदमी लोग हैं, मेरे ऊपर धमकी दे रहे हैं कि 50,000 रुपया देना है, नहीं आप दोगे तो हम आपको शूट करेंगे, मारेंगे, ये सब करेंगे। तो ये जो व्यापारी थे, वो जाके किससे मिले? सुखदेव सिंह से। सुखदेव सिंह इस बात को सुने। अब बोले कि कोई बात ना, आप 50 लाख रुपया मत दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, जितना हो सके हम आपको रक्षा करेंगे। इससे क्या हुआ
कि अनेकों व्यापारी जिसको जिसको सुपारी मिलता था, जिसके विरुद्ध सुपारी लॉरेंस ग्रुप का, बिश्नोई के ग्रुप का आदमी लोग सुपारी देता था, वो सब कोई बड़े बड़े व्यापारी आके सुखदेव सिंह से वो लोग मिलता था। सब कोई बोलता था कि सर आप इसको विरोध कीजिए, जिस तरह से हम लोग से पैसा ये लोग मांग रहा है, किस बात के हम इन लोग को पैसा दें। मान लें कि आप ये किसी व्यक्ति से कोई आके बोला कि 10 लाख रुपया दो नहीं तो हम मर्डर कर देंगे, तो हर कोई के खराब लगेगा, कोई क्यों 10 लाख देगा। हर कोई आदमी जाकर, जितना भी बड़े बड़े व्यापारी लोग थे वो जाकर सुखदेव सिंह से मिलते थे। और सुखदेव सिंह का एक ऐसा पोजीशन हो गया कि सभी व्यापारी को सुरक्षा करते थे, बोलते थे कि नहीं आप किसी को भी पैसा नहीं देना है, हम है ना, हम आप लोगों को सुरक्षा देंगे। अब जिसको भी लॉरेंस बिश्नोई के जो ग्रुप के जो आदमी लोग थे, उन लोग का टेंशन हो गया कि जब तक सुखदेव सिंह रास्ते से नहीं हटेंगे तब तक हम लोग के 2 रुपया आने वाला नहीं है। क्योंकि वो लोग जिसको सुपारी देता था, जिसको इन्होंने बोलता था कि आपको पैसा देना है, तो लोग सीधे कहाँ पर चला जाता था, सुखदेव सिंह के पास। और सुखदेव सिंह एक पॉजिटिव आदमी थे, उसको सुरक्षा देते थे। जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी हो गया लॉरेंस बिश्नोई को और उसका सभी ग्रुप को। इस सभी को क्या हो गया, एक परेशानी हो गया। अब ये तो समझ में आ गया आप लोग। इसके अलावा आपका लॉरेंस बिश्नोई जो है उनका एक सदस्य उसी जेल में, बठिंडा जेल में, देखो अभी फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जो बठिंडा जेल में भर्ती है, जेल में है, उसी जेल में उसका एक सदस्य आता है संपत नेहरा। तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपना एक दोस्त संपत नेहरा से मिला और बोला कि देखो हम लोग जिसको सुपारी देते हैं और हम लोग जिसको बोलते हैं कि पैसा दो, तो सीधे जाके किससे मिलता है, सुखदेव सिंह से। सुखदेव सिंह हम लोग के रास्ते के एक दुश्मन बन गया है। अब ये लॉरेंस बिश्नोई का जो दुश्मनी जो हो गया, अब व्यापारी से नहीं रहा, ट्रेडर लोग से नहीं रहा, सीधे सुखदेव सिंह से हो गया। वो लोग मन में ठान लिया कि सबसे पहले सुखदेव सिंह को हटाना है, तभी हमको क्या होगा, जितना भी ट्रेडर लोग है, व्यापारी लोग है, वो हमको रुपया देगा। क्योंकि जब तक सुखदेव सिंह रहेगा तब तक हमको रुपया मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम जिस व्यक्ति को धमकी देंगे वो व्यक्ति सीधे कहाँ जाएगा, सुखदेव सिंह के पास, और सुखदेव सिंह उसको सुरक्षा दिलाएंगे। इस बात का जानकारी उसको मिलता है। अब संपत नेहरा को, संपत नेहरा ने पंजाब में ही AK-47 का कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंजाब से ही खरीदता है AK-47। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको AK-47 जो संपत नेहरा जो खरीदता है उसका जानकारी पंजाब पुलिस को भी हो जाता है। देखिए पुलिस को भी बहुत इसमें डिमेरिट है, और पंजाब पुलिस राजस्थान के पुलिस को इस बात को सूचना देती है। और एक बात बताएं, AK-47 जो पंजाब से जो ये संपत नेहरा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो बठिंडा जेल में वो भी है, वो अपना गैंग से बोलकर खरीदवाता है और उस AK-47 को राजस्थान भेजता है। अब जब राजस्थान भेजता है तब पंजाब पुलिस राजस्थान पुलिस को सूचित करता है कि इस तरह का घटना है, इस तरह का सूचना मिला है, वहाँ राजस्थान में एक सुखदेव सिंह है, उनको जान का खतरा है। पंजाब पुलिस इस बात को सूचित की राजस्थान पुलिस को। लेकिन सबसे हैरान करने वाला बात यह है कि राजस्थान पुलिस इस बात को इनकार किया, इस बात को जितना होना चाहिए उतना जोर नहीं दिया, इस बात को पर इन्होंने बल नहीं दिया। इस बात का राजस्थान पुलिस का शक था कि सुखदेव सिंह का मर्डर होने वाला है, अब हो सकता है, उन लोग को भी शंका था, राजस्थान पुलिस को भी, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। यहाँ तक कि सुखदेव सिंह का भी इस बारे में पहले से जानकारी था, उनको आशंका था कि उनको जान के खतरा है, जिसके कारण सुखदेव सिंह ने जाकर FIR भी किया था, शिकायत दर्ज भी थाना में किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लोकल थाना से अपना बॉडीगार्ड सुरक्षा भी इन्होंने मांगा था, लेकिन वहाँ का लोकल थाना उनका सुरक्षा देने से इनकार किया। तो देखने में लगा है कि कहीं ना कहीं वहाँ का स्थानीय पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। रोल इस बात को हम नहीं बोलेंगे, उसमें हाथ है, लेकिन इग्नोर उन्होंने किया। जब सुखदेव सिंह ने कंप्लेन किया, शिकायत किया, वो अपने डर को
थाना के सामने व्यक्त किया कि मेरे जान का खतरा है, आप लोग हमको सुरक्षा दीजिए, दो चार बॉडीगार्ड दीजिए। लेकिन वहाँ का लोकल थाना उनको बॉडीगार्ड नहीं दिया। इसलिए लोकल थाना भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेवार है। जब कोई व्यक्ति डर के कारण गया, पुलिस क्यों बना है? इसलिए बना है कि ताकि जो व्यक्ति को डर लगता है, जिस व्यक्ति को संपत्ति या जान का घटना या कुछ अनहोनी होने की आशंका मन में आता है, तो शिकायत किया, तब पुलिस को क्या चाहिए? उसको सपोर्ट करें, सुरक्षा दिलाएं। ये तो आपको बता दें, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, देखिए जिस दिन ये लोग जो हत्या किया, ये तो समझ में आया। हत्या एक किया ये लोग तो बहुत दिमाग से किया। पहला नंबर तो एक और बता दें, इनके पास पर्सनल बॉडीगार्ड 4 थे। जनरली इनके पास सुखदेव सिंह के पास 4 बॉडीगार्ड जनरली रहता था। सुखदेव सिंह के पास 4 बॉडीगार्ड जनरली रहता था, लेकिन 5 तारीख को सिर्फ 2 पर्सनल बॉडीगार्ड था, बाकी 2 बॉडीगार्ड छुट्टी पर था। और जो इन्होंने मर्डर का इन्होंने प्लानिंग किया, ये लोग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो सदस्य लोग था, बहुत दिमाग से किया। देखिए किस तक इन्होंने टाइमिंग चुना, नहीं बीजेपी के सरकार था और नहीं कांग्रेस का, बीच बीच का सरकार था। वहाँ पर आप लोग जान रहे हैं कि वो अभी वहाँ पर कोई भी लीगल पावर है वहाँ का राज्यपाल के हाथ में है, कोई किसी का भी सरकार बना हुआ नहीं। देखिए लोग कितना इसलिए बीच का रास्ता निकाला ना, ताकि कांग्रेस पर नहीं जाए इस तरह की जिम्मेवारी, या नहीं बीजेपी पर है। ये बीच बीच का इन्होंने रास्ता निकाला है। इनका मर्डर जो करने वाले व्यक्ति है ना, पहला है नितिन फौजी, जो कि एक अभी फौजी भी है, जो कि छुट्टी में वो रहने वाले हरियाणा के, वो छुट्टी में आए थे, 2-4 दिन घर रहे और रहने के बाद अपने परिवार वाले से बोले कि हम जाते हैं वापस अपना ड्यूटी पर। लेकिन इन्होंने ड्यूटी पर गया नहीं, उनका एक दोस्त था, एक और रोहित राठौर, कुछ महीना पहले वो जेल में गया था, वो भी बठिंडा जेल में ही। अब बठिंडा जेल में ही इनको लॉरेंस बिश्नोई से इनका मुलाकात हुआ, जो जिनके ऊपर हत्या के जो मामला दर्ज किया गया है नितिन फौजी के ऊपर और रोहित राठौर के ऊपर। तो रोहित राठौर कुछ महीना पहले जेल गया था, ये रोहित राठौर बठिंडा जेल में ही, उसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई से इनका मुलाकात हुआ। और उसी समय से अब ये तो मुलाकात हुआ, उसके बाद रोहित राठौर किसके संपर्क में गया? नितिन फौजी के। और ये दोनों मिलकर सुखदेव सिंह के इलो हत्या किया। अब हत्या इसलिए कि हत्या तो ये तो हो गया, अब इन दोनों का, रोहित राठौर और नितिन फौजी का, सुखदेव सिंह के साथ पहले से कोई संपर्क नहीं था। उनका एक दोस्त थे सुखदेव सिंह, वो दोस्त से ये दोनों मिले कि चलते हैं, चलिए हमको सुखदेव सिंह से बात करना है, एक शादी का कार्ड देना है। तो सुखदेव सिंह का दोस्त इन लोग के संपर्क में थे, वो बोले कि चलिए, सुखदेव सिंह तो मेरा फ्रेंड है, क्यों नहीं, चलिए मिलवा देते हैं। वो लोग मिलवाने गए, वो 3 आदमी गया मिलवाने। ये तो एक उनका दोस्त गया और ये दोनों गया। अब ये लोग जैसे 2-4 मिनट उनका आवास पर ही जो भी हुआ, उनका आवास आपका सामनगर जनपद नगर में ही आपका है, देखिएगा। वहाँ पर ये 2-4 मिनट बात हुआ, तो जो दोनों आदमी जो थे, एक नितिन फौजी और दूसरा रोहित राठौर, 2-4 मिनट 10 मिनट बात करने के बाद लगातार धनाधन इन्होंने पिस्टल ये लोग निकाला और गोली मारना स्टार्ट किया। पहला तो ये बताए, वहाँ पर 2-3 आदमी और थे, इनका एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी था, इनका जो दोस्त ये दोनों को साथ लेके गया था वो भी था। लेकिन आज के दुनिया में देखिए, मोबाइल जो है ना बहुत डेंजरस हो चुका है, बहुत डेंजरस मोबाइल है। हर कोई किसी के साथ बात करता है ना तो मोबाइल निकाल के देखता है, हर आदमी अपना मोबाइल में व्यस्त था। तब तक ये दोनों नितिन फौजी और रोहित राठौर अपना इशारा में ये लोग आपस में बात किया। और ये लोग दोनों तीन, इनका पर्सनल बॉडीगार्ड, इनका एक सुखदेव सिंह का एक जो दोस्त थे, जो ये दोनों का लेके गया था, वो ये लोग मोबाइल में व्यस्त थे। तब तक ये लोग अपना पिस्टल निकाल के सुखदेव सिंह का मारना स्टार्ट किए। फिर इनका दोस्त को भी मारा, इनका जो जो मिलवाने ले गया था उसको भी इन्होंने मारा। मिलवाने ले गया था उसको इसलिए इन्होंने मार दिया ताकि सबूत को मिटा सके। भागते भागते सुखदेव सिंह के नज़दीक से भी जाकर मारा ताकि वो जीवित ना रहे। बॉडीगार्ड को भी इन्होंने मारा।
तो इस तरह के हत्या का इन्होंने इंजाम दिया, जो कि सही नहीं है। इसको जाति धर्म से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादी लोग होते हैं, जो गलत इंसान लोग होते हैं, इन लोगों का नहीं जात होता है नहीं धर्म होता है। इन लोगों का बस एक ही हैबिट होता है, बस किसी सही व्यक्ति को हत्या कर दो और किसी को परेशानी में डाल दो। बस इन लोग का यही एक हैबिट होता है।